दोस्तों ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो क्या होता है? अगर आपको भी नहीं पता तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि व्हाट इज ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक और ये मार्केट में किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। और ये दोनों टर्म जो है एसएमसी का इंटीग्रल पार्ट है, की पॉइंट है। अगर आप एसएमसी सीख रहे हो तो ये दोनों को डिटेल में समझना होगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली ऐसा जोन है जहां पर आप ट्रेड में इंटर करते हैं। यानी कहें तो ये ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक एंट्री जोन बताता है जहां पर आप ट्रेड में एंट्री प्लान करते हो। तो ये कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है एंड ऑर्डर फ्लो है, और अगर पहचान भी गए तो ये कितना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और कितना इनवैलिड है, फेल होने के चांसेस है, सब कुछ हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरा सा मिस मत करना। और ये वीडियो दोस्तों एसएमसी सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे तो एक बार उसे जरूर देखना, तभी ये वीडियो या आने वाला वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मेक श्योर कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखें ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे, और इसके साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर रखो ताकि कोई भी अपडेट हो तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाए। तो चलो आप सीधा समझते हैं सबसे पहले कि क्या होता है ऑर्डर एंड ऑर्डर फ्लो और इसका आप कैसे करोगे चार्ट। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा, इंड्यूसमेंट के बारे में सीखा, और बराबर हमने बोला है कि जब भी आपको एंट्री प्लान करना है मार्केट में तो बिना इंड्यूसमेंट के, जब तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं होता और इंड्यूसमेंट को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आप एंट्री नहीं प्लान करेंगे। ये मैंने अब तक बताया था। अब जैसे कि मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि जैसे एक हाई लो जब बनता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चॉक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 वाले वीडियो को जरूर देखना, तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि मान लो मार्केट जो है एक न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड किया, यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपको फाइंड करना पड़ता है कि कहीं कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट है या नहीं है। ठीक है, इंड्यूसमेंट अगर आपको मिला, जैसे आपको दिखा कि ये एक हाई पे पहुंच गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले इंड्यूसमेंट क्या होता है, जो हाई पे है ना उसकी जस्ट पहले वाला पुलबैक को हम कंसीडर करते हैं कि ये इंड्यूसमेंट है। और जब इंड्यूसमेंट ले चुका है यानी इंड्यूसमेंट को ब्रेक अगर कर देता है तो उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ता है ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि यही ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक पे आप एंट्री लोगे। जैसे ये इंड्यूसमेंट है, फर्स्ट पुलबैक इज इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद यानी इसके बाद जो नीचे जो दिखेगा जो भी पुलबैक उसे हम कंसीडर करेंगे ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक पे क्या अंतर है, ऑर्डर ब्लॉक जो है सिंगल कैंडल का होगा, ऑर्डर ब्लॉक जो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा। आई रिपीट कि ऑर्डर ब्लॉक जो है पुलबैक होगा लेकिन सिंगल कैंडल का पुलबैक होगा और प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। जब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो तो प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर फ्लो जो है कुछ कैंडल के ग्रुप का होगा। ठीक है, जैसे मार्केट बुलिश है, मार्केट पंप कर रहा है, लेकिन पंप से पहले जो डंप हुआ है यानी डंप बिफोर पंप, उस एरिया को, उस पूरे जोन को जिसमें कुछ कैंडल्स हो सकते हैं, उस पूरे जोन को हम लोग कंसीडर करते हैं ऑर्डर फ्लो। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पुलबैक जो हाई है, हाई से फर्स्ट पुलबैक को इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें फाइंड करना है ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक को। जैसे ऑर्डर मान लो कि ये हमारा ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे ट्रिगर होने के बाद मार्केट एक्चुअली मोमेंटम देता है, रैली करता है। तो ये चीजें अब तक हम लोगों ने आप लोगों को बताया। ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग आते हैं यहां और पीपीटी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां हम लोग देखेंगे सबसे पहले जब मार्केट में स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है तो यहां आप देखोगे कि सपोज मान लो, क्योंकि यहां पर सारे चार्ट को तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, यहां हम लोग देखेंगे सपोज मान लेते हैं कि ये जो है यहां ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। क्या होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चॉक, इसके लिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, सपोज यहां ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो यहां ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते के साथ आपको पहला काम होगा कि इंड्यूसमेंट फाइंड करना, और इंड्यूसमेंट क्या होता है, पहला पुलबैक। तो यहां आपको दिख रहा है कि ये जो हाई बनाया, हाई से पहले आपको दिख रहा है ये कैंडल ने पुल बैक लिया और प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया तो ये कैंडल को हम कंसीडर करेंगे इंड्यूसमेंट, इसका लो हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो मार्केट को इसके लो को ब्रेक करना होगा तभी एंट्री के लिए देखेंगे। और इंड्यूसमेंट के बाद जो पुल बैक दिखेगा, इंड्यूसमेंट हो गया फर्स्ट पुल बैक, उसके नीचे जितना भी पुल बैक होगा, चाहे कई सारे कैंडल का पुल बैक हो या एक कैंडल का पुल बैक हो, सिंपल शब्दों में बता देते हैं, अगर कुछ कैंडल का पुल बैक है, जैसे कंटिन्यू
तीन चार कैंडल गिरा, चार पांच कैंडल गिरा, वो पूरे ग्रुप को, पूरे एरिया को ऑर्डर फ्लो कहेंगे। यानी ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ऑर्डर फ्लो जो हो गया है, कई सारे कैंडल का ग्रुप होगा, पूरा एरिया होगा, और ऑर्डर ब्लॉक होगा सिंगल कैंडल का पुल बैक। ठीक है, सिंगल कैंडल का पुल बैक होगा ऑर्डर ब्लॉक, जो प्रीवियस लो को ब्रेक करता हो। तो यहां आप देखोगे इसने, ये कैंडल ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो ये कैंडल हो गया ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एंड वैलिड ऑर्डर फ्लो को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, इसके हाई को मार्क करना है और इसके लो को मार्क करना है। अब देखो ये जो सिंगल कैंडल का जो एरिया हो गया है यानी ऑर्डर ब्लॉक, आपको दिखना ये है कि इसका हाई या लो के अंदर थर्ड कैंडल इसे टच नहीं करना चाहिए। मींस कि ये कैंडल को थर्ड कैंडल टच नहीं करना चाहिए। सेकेंड कैंडल तो इसको ब्रेक कर गया, सेकेंड कैंडल आपको दिख रहा है ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक किया। अब सेकेंड कैंडल के बाद चाहे थर्ड हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो, कोई भी कैंडल इसके एरिया में आना नहीं चाहिए। अगर कोई मान लो ये थर्ड कैंडल इसको टच कर जाता तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक तो है लेकिन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो नहीं, वैलिड नहीं होने का मतलब है कि मार्केट में काम नहीं करेगा, 99% काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। तो वैलिड इनवैलिड हमें देखे तो ये कैंडल जो है वैलिड इनवैलिड कैसे पहचानोगे, जब आप देखोगे कि इसे कोई भी टच नहीं किया। ये कैंडल का हाई जो है, इस कैंडल का जो हाई है और इसका लो है, अब ये कैंडल को थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल टच ना किया हो, तो यहां हमें दिख रहा है कि टच नहीं किया। तो एंट्री जो प्लान होगा इसी ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहां से रिटेस्ट करके इस जोन में आता है तो हम लोग लॉन्ग की एंट्री लेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो बुलिश है तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड यहां पर प्लान करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक पे। क्लियर है पॉइंट? तो यहां आपको वेट करना पड़ेगा इसको ट्रिगर करने का, क्योंकि ये तो इंड्यूसमेंट है, तो इंड्यूसमेंट लेगा और ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहिए। चलिए वेट करते हैं ट्रिगर होने का। तो यहां आपको दिखा कि फर्स्ट टाइम इस कैंडल ने आकर क्या किया है, इस जोन को ट्रिगर कर दिया। तो यहां पर आप लॉन्ग की ट्रेड बनाएंगे और इसी कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा, सेफ स्टॉप लॉस। अगर आपको दिख रहा है कि ये लो है और लो बहुत ही नजदीक है, स्टॉप लॉस के नजदीक है, तो बेटर होगा सेफ रहने के लिए इस कैंडल के नीचे भी आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तो फाइनली एंट्री करना है तो इसी एरिया में आपको एंट्री करना पड़ेगा। पॉइंट इज क्लियर कि एंट्री अगर करना है तो इसी एरिया में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस एरिया में आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो यहां ट्रिगर हो गया, एंट्री यहां से आप ओपन कर सकते हो। लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। यहां आपको दिखा कि कुछ कैंडल नीचे आया लेकिन उसके बाद अब कंटिन्यू ऊपर जाना स्टार्ट कर गया। तो ये हुआ है, ये हो गया है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे आपने एंट्री लिया। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट कि ऑर्डर फ्लो, कुछ कैंडल के एरिया को हम लोग मार्क करेंगे कि ये ऑर्डर फ्लो है। जैसे आप देखोगे इस केस में कि यहां पर आपको दिख रहा है कि एक न्यू स्ट्रक्चर मार्केट ने बिल्ड किया, यहां किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसे हम मार्क करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सपोज मान लेते हैं यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, करेक्ट। ठीक है, लाइन टेढ़ी है बट आप इसे समझो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, करेक्ट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद पहला इंड्यूसमेंट फाइंड करना था, दिस इज इंड्यूसमेंट, क्योंकि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। हाई के बाद, हाई के जस्ट पहले यही पहला पुल बैक है, तो पहला पुल बैक हमेशा इंड्यूसमेंट होगा। दूसरा, उसके नीचे जो पुल बैक होगा वो या तो ऑर्डर फ्लो होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर कई सारे कैंडल को यानी कुछ कैंडल के एरिया को मार्क कर रहे हैं तो वो ऑर्डर फ्लो है, और सिंगल कैंडल को मार्क कर रहे हैं तो वो ऑर्डर ब्लॉक है। यहां पर आप दिख रहा है कि तीन कैंडल ने पुल बैक लिया, और आपको दिख रहा है तीन कैंडल ने पुल बैक लिया, और यहां पर आपको दिख रहा है कि लो को भी ब्रेक किया। ठीक है, प्रीवियस सबसे नीचे वाला कैंडल जो है प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो इसे आप मार्क करोगे पूरे एरिया को, हाई से लेकर लो तक ये ऑर्डर फ्लो हो गया। क्योंकि एक कैंडल नहीं है, इसमें तीन तीन कैंडल है, तीन कैंडल मिलकर डीप पुल बैक लिया है, तो इसे ऑर्डर फ्लो मानेंगे। अब ये वैलिड है या नहीं है इसे मार्क करना है जब अगर इसका हाई जो है इसे कोई कैंडल आकर टच ना किया हो। अब देखो ये कैंडल ने तो जस्ट अभी ब्रेक ही किया इस हाई को, तो जो ब्रेक किया, ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो टच नहीं करना चाहिए, या नेक्स्ट के नेक्स्ट या उसके बाद जो भी कैंडल आ रहे हैं, जो भी कैंडल मार्केट में बन रहा है वो इस ऑर्डर फ्लो को टच नहीं करना चाहिए, तभी वैलिड ऑर्डर फ्लो होगा। अगर टच कर गया हो तो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि कोई भी कैंडल इसे इसके एरिया, इसके हाई को इसके एरिया में कोई भी कैंडल नहीं टच हुआ है, और यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो दिस इज इंड्यूसमेंट। और यहां हम लोग वेट करना है कि इस जोन में आएगा, इस जोन में आएगा तो यहां हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे और मार्केट यहां से मूवमेंट ऊपर साइड में देगा। तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। चलो मान लो कि ये एरिया है जहां पर हम लोगों को एंट्री करना है, करेक्ट। देखते हैं, और ये क्या है, इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद ही एंट्री होता है, तो इंड्यूसमेंट के बाद ही ये ऑर्डर फ्लो दिख रहा है। अब देखो ऑर्डर फ्लो में ही ऑर्डर ब्लॉक भी छिपा होता है। जो सबसे निचला कैंडल दिख रहा है ना, ये यही ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो सिंगल कैंडल के
देखो सिंगल कैंडल को आप कंसीडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करे और हो सकता है कि स्टार्टिंग में केवल ऑर्डर फ्लो को भी टच करे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना वो ज्यादा फिल्टर होता है, जिसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, और ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड प्लान करेंगे तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना ऑर्डर ब्लॉक को प्रीफर करते हैं एंट्री करने के लिए। लेकिन मल्टीपल टाइम आपके साथ ये होगा, कई बार ऐसा होगा कि ऑर्डर फ्लो को तो टच करता है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को बिना टच किए हुए मार्केट पंप कर जाएगा, ठीक है। या बेयरिश सिनेरियो में ऑर्डर ब्लॉक को बिना टच किए ऑर्डर फ्लो से ही, ऑर्डर फ्लो को टच करके मार्केट नीचे डाउनसाइड मूव दे देगा। तो कई बार ऑर्डर ब्लॉक के चक्कर में आपका ट्रेड मिस हो जाता है, तो ऐसा चीजें होती है। तो यहां पर अभी देखते हैं कि ये इसे ट्रिगर करता है या नहीं। अभी आपको दिख रहा है कि अब जाकर आपको दिखा है कि इस जोन में आ चुका है, ठीक है। यहां आपको दिखा है कि इसके हाई के नीचे इस जोन में आ चुका है, ट्रिगर कर दिया। तो यहां से आप का एंट्री बन जाना चाहिए, लॉन्ग की एंट्री प्लान कर लेंगे। पॉइंट इज क्लियर कि कैसे करना है। ये तो हो गया कि मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखाया और बताया। अब चलो दोस्तों चार्ट पे समझते हैं सीधा कि कहां पर ऑर्डर फ्लो है एंड कहां पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आपको सबसे पहले ऑर्डर फ्लो फाइंड करेंगे, फिर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। अगर ऑर्डर फ्लो जो है वो इनवैलिड होगा तो ऑर्डर ब्लॉक पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे अभी जो गोल्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये आप चार्ट आपको क्या दिख रहा है, नीचे से कंटिन्यू प्राइस पंप कर रहा है, नीचे से कंटिन्यू प्राइस पंप कर रहा है, मींस कि चार्ट बुलिश है। और जब चार्ट अगर बुलिश हो तो उम्मीद करेंगे कि मार्केट और भी ऊपर हाई जाएगा। तो हाई जाएगा तो हमें उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो हाई है इसके पहले कहां पुल बैक है। तो आपको दिख रहा है कि इसके पहले जस्ट इस कैंडल ने रेड कैंडल हाई, ये कैंडल का हाई दिख रहा है, ये रेड कैंडल इसने यहां हाई बनाया। अभी आपको क्या दिख रहा है कि यहां हाई बनाया, ठीक है, दिस इज हाई, करेक्ट। अभी फिलहाल टेम्पररी ये हाई है, अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाएगा तो दूसरा हाई हो जाएगा। अभी ये हाई है, ठीक है। और इसके पहले जो पुल बैक है दिस इज पुल बैक, और ये पुल बैक हम कहलाएगा इंड्यूसमेंट। ये पुल बैक क्या कहलाएगा, इंड्यूसमेंट। तो इसे हम मार्क कर देते हैं इंड्यूसमेंट से, ठीक है, कि ये क्या है, इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट को सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, दूसरा कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो हमें फाइंड करना होगा। तो यहां हमें दिख रहा है कि कोई कैंडल है जो प्रीवियस लो को ब्रेक किया हो, तो कोई भी कैंडल यहां से नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये कैंडल हमें दिख रहा है, ये कैंडल हमें दिख रहा है। इसने क्या किया है, इस कैंडल ने इसके लो को सभी लो को ब्रेक किया है, लो को ब्रेक किया है। तो ये कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। ऑर्डर फ्लो क्यों नहीं कहेंगे, ऑर्डर फ्लो अगर देखेंगे ऑर्डर फ्लो यहां है जो मिटिगेटेड है, यानी इसके हाई को ब्रेक, ये एक एरिया है जहां से डिप पुल बैक लिया, और इसे आप देखोगे ये मिटिगेटेड है, यानी इसको टच किया। देखोगे ये कैंडल इसने हाई ब्रेक किया था और लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर आ गया, तो इसलिए ये जोन इनवैलिड हो गया। इसलिए हम लोग प्लान करेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे। तो ऑर्डर ब्लॉक हमें जो दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये भी कैंडल अगर आप देखोगे, ये भी कैंडल आप देखोगे कि इसका हाई या लो अगर आप देखोगे, ये भी क्या है, ये भी मिटिगेटेड है, क्योंकि इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया और थर्ड कैंडल ही इसके जोन में आ गया, तो ये भी मिटिगेटेड है। यानी कोई भी ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक यहां पर वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड किया, यानी वैलिड नहीं है। तो वैसे केस में या तो ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक कोई भी मार्क कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो जो इनवैलिड है उसी को लेकर चलेंगे। अब देखो ये ऑर्डर फ्लो जो है ना काफी बड़ा है, काफी बड़ा जब दिखे कि ऑर्डर फ्लो काफी बड़ा साइज का हो रहा है, तो उस केस में बेटर होगा हम अपना स्टॉप लॉस कम रखने के लिए, छोटा रखने के लिए, कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना, ठीक है। अब हम लोग एंट्री करेंगे जब ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आकर टैप करेगा, तब यहां से हम लोग लॉन्ग की एंट्री करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या होता है। अब देखेंगे फाइनली जो है हमारे एंट्री जोन पे आ गया, और यहां पर हमें देखना है कि प्राइस कंटिन्यू पंप करता है या नीचे, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। प्राइस कंटिन्यूअसली अब ऊपर जा रहा है और फाइनली एक न्यू हाई पे चला गया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मार्क करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे बॉस कंसीडर करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपको फाइंड करना है इंड्यूसमेंट, यहां से इंड्यूसमेंट। तो पहला इंड्यूसमेंट आपको क्या दिख रहा है कि ये कैंडल ने पुल बैक लिया है, तो दिस कैंडल इज
आपके लिए हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ठीक है, इस कैंडल को हम लोग कंसिडर करेंगे इंड्यूसमेंट। तो चलो इसे इंड्यूसमेंट देखते हैं। ये हो गया है इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये दिस इज इंड्यूसमेंट। अब इसके नीचे प्राइस आएगा और इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी तक हमें दिख रहा है कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और दूसरा कि जब ब्रेकओवर स्ट्रक्चर होता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो दिस इज द लो। अब देखो एक चीज और नोटिस करना कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ब्रेकओवर स्ट्रक्चर करेगा तो ब्रेकओवर स्ट्रक्चर करने के बाद लो कंफर्म हो जाता है, लेकिन ब्रेकओवर स्ट्रक्चर करने से पहले इंड्यूसमेंट को जरूर लेना है, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म होता है। तो यहाँ हाई कंफर्म हो गया था, इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म हो गया। और हाई और लो तब कंफर्म होता है जब हाई ब्रेक होता है, जो कंफर्म हाई है वो ब्रेक होता है तो लो कंफर्म होता है। तो ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में समझाया था, एक बार देख लेना अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ब्रेकओवर स्ट्रक्चर हुआ, ये लो कंफर्म हो गया। अब यहां से जो हाई अभी दिख रहा है, इसी के अंदर जो है हमें इंड्यूसमेंट एंड ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो फाइंड करना है। अगर इसके लो को ब्रेक करता है, नीचे जाता है, तो फिर स्ट्रक्चर बदल जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ट्रेंड बदल जाएगा, बुलिश से बियरिश हो सकता है। तो ये चीज दिमाग में रखना है। तो अभी हमें यहां से देखिए तो इंड्यूसमेंट ये दिख रहा है और इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये एक कैंडल है। अगर इसे हम मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक तो ये मिटिगेटेड है, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये मिटिगेटेड है और इंड्यूसमेंट भी इसके अंदर आ रहा है। तो इसलिए दिस इज नॉट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो वैसे केस में इंड्यूसमेंट लेने के बाद भी हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं, और इसके पहले और इसके बाद, इसके नीचे आने के बाद हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस केस में क्या होता है। या तो क्या करें, एक न्यू हाई चला जाए तो इंड्यूसमेंट हमारा बदल जाएगा, तब फिर ऑर्डर ब्लॉक एक क्रिएट कर लेंगे, नया ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। या फिर इसके नीचे प्राइस आएगा तब हम लोग लॉन्ग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों कि ये इंड्यूसमेंट चेंज हो गया, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया बिना इंड्यूसमेंट लिए हुए। देखो यहां हाई था, नीचे पुल बैक लिया, लेकिन किसी भी इंड्यूसमेंट को नहीं लिया। तो किसी भी इंड्यूसमेंट को नहीं लिया है तो अभी तो लो तो वही रहेगा, केवल ब्रेक कर दिया है। इंड्यूसमेंट केवल हमारा बदल जाएगा। अब इंड्यूसमेंट ये होगा क्योंकि हाई से पहले पुल बैक ये आया है, सबसे लो पॉइंट ये है, तो ये हमारा अभी फिलहाल इंड्यूसमेंट होगा। अब वेट करेंगे इसके नीचे आना और किसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करना। तो अब हमें दिख रहा है कि ये रेड कैंडल जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको कोई भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पर हमें दिख रहा है कोई भी टच नहीं कर रहा है, ये भी कैंडल ऑलमोस्ट टच इसे नहीं किया है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है कि यहां पर आएगा, तो यहां से हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे इस पे। देखते हैं यहां आने के बाद क्या होता है। फाइनली प्राइस जो है पंप करता जा रहा है, एक न्यू हाई पे चला गया। अब आप देखोगे कि फिर से क्या हुआ, इस एंट्री यहां पर ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, बल्कि इस हाई को ब्रेक कर दिया। फिर से इस हाई को अगर ब्रेक कर गया है तो हमें इंड्यूसमेंट अब इसके अनुसार फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो इंड्यूसमेंट कौन सा हो रहा है, तो इसके अनुसार जो है इंड्यूसमेंट यहां हो रहा है। ठीक है, इंड्यूसमेंट हमारा यहां हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक यहां है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक अगर हम फाइंड करें तो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जहां पर जो वैलिड हो। एक ग्रीन कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बन तो रहा है, और क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, क्योंकि यहां पर टच हो गया, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हमें फाइनली यहां का वेट करना पड़ेगा, जब यहां आकर ट्रिगर करेगा तब ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा देखो, सम केसेस में क्या होता है कि ये दो कैंडल का ऑर्डर फ्लो मार के यहां पर भी ट्रेड बहुत लोग प्लान करते हैं, लेकिन सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होगा सबसे नीचे, यानी जो सबसे डाउन में जो आपको ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जोन। तो यहां अगर आएगा तो सबसे अच्छा ट्रेड भी बनेगा और रिस्क भी कम होगा। अगर यहीं से यहां एंट्री करेंगे तो यहां पर 50-50 का चांसेस बनेगा। ठीक है, तो लेट्स वेट कि क्या होता है। देखते हैं कि यहां इंड्यूसमेंट को ट्रिगर करता है कि फिर से एक न्यू हाई पे चला जाता है। तो फाइनली हमें दिखा कि इस जोन पे आया है और यहां आकर जस्ट ट्रिगर कर गया। लेट्स वेट कि आगे क्या होता है, कंटिन्यू रैली करता है या फिर यहां नीचे आता है। अभी केवल इसमें मैं आपको केवल बता रहा हूं कि एंट्री करने के लिए ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक को आप कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों इसी जोन को टैप करने के बाद आप देखोगे कि एक न्यू हाई पे चला गया, इंड्यूसमेंट ले चुका है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, हाई क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। तो हाई कौन सा हो गया, इंड्यूसमेंट लिया तो हाई हमारा ये हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब करता है तो लो भी कंफर्म हो जाता है। लो अब हमारा कौन सा हो गया, लो हमारा ये है, क्योंकि यही फाइनल, इसे ब्रेक करने से पहले फाइनल लो हमारा कौन सा है, फाइनल लो ये है। तो इसे हम मार्क करेंगे सबसे लो पॉइंट। ठीक है, अब यहां हाई है, अब इस हाई से इसके पहले कौन सा यहां हमें देखना पड़ेगा, कौन सा इंड्यूसमेंट है। तो यहां भी दिख रहा है कि ये रेड कैंडल जो है एक इंड्यूसमेंट की तरह काम कर सकता है।
ये इंड्यूसमेंट की तरह यहाँ काम कर सकता है, लेकिन अभी देख लेते हैं क्योंकि इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हो सकता है ऊपर कहीं इंड्यूसमेंट बने, तो इसलिए अभी इसे हम रिमूव करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं, एक नया इंड्यूसमेंट बनने का वेट करते हैं। देखिए फाइनली एक और न्यू हाई पे गया और यहाँ पर फाइनली एक इंड्यूसमेंट बन चुका है, तो इसे क्या करते हैं, मार्क करते हैं इंड्यूसमेंट, इसे हम लोग मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट का। अब वेट करेंगे कि इसके नीचे प्राइस आया, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टच करे, तो ऑर्डर ब्लॉक हमें कहाँ दिख रहा है या ऑर्डर फ्लो कहाँ दिख रहा है, ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे तो ये पूरा एरिया ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एरिया ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, करेक्ट, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये भी देखेंगे इनवैलिड ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये कैंडल इसके अंदर आ गया, तो ये वैलिड नहीं है। तो बेटर होगा कि किसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करें। तो ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल आपको दिखेगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके हाई को ब्रेक करने के बाद कोई भी कैंडल इसको टच करने नहीं आया। ठीक है, कोई भी टच करने नहीं आया, तो ये कैंडल हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब वेट करेंगे इस जोन पे अगर प्राइस आता है, टैप करेगा, तो यहां पर हम लोग लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, चलो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। फाइनली दोस्तों यहां आप देखोगे क्या हुआ एग्जैक्टली कि प्राइस जो है इंड्यूसमेंट लिए बगैर एक न्यू हाई पे चला गया था। तो जैसे न्यू हाई पे चला जाए ना, तो इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करते जाएंगे। इंड्यूसमेंट हमारा ये हो गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट हमारा ये हो गया, और ऑर्डर ब्लॉक तो एक तो यहां बन रहा है, अगर कोई और नया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो उसे भी मार्क करेंगे, लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहां है। और ये सारा का सारा ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो कहां तक फाइंड करना है, जो लो कंफर्म हुआ था ना पहले, उस लो के अंदर, यानी हाई से लो के भीतर ही ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। तो यहां पर अभी भी यही मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, जिसे आकर फाइनली टच कर गया, और यहां से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है कंटिन्यू रैली करे। यहां से आप देखोगे यहां से स्पाइक देना स्टार्ट हो गया, देखते हैं स्पाइक करता है या फिर नीचे डाउन साइड मूव कर जाता है। तो यहां पर आप ध्यान दोगे कि ये कैंडल जो है, इस कैंडल देखो, इस जोन पे आने के बाद प्राइस पंप हुआ, प्राइस रिएक्शन दिया, लेकिन यहां एक कैंडल आकर इस जोन को ब्रेक कर दिया और स्वीप कर लिया। अब यहां पर क्या होगा कि स्टॉप लॉस जो जस्ट इसके नीचे रखे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस चला गया होगा, एसएल हंटिंग, यहां पर एसएल हंटिंग का गेम हुआ। अब देखो यहां पर तो वैलिड लॉस हो गया, तो होता है कभी कभी आपका लॉस होगा, तो मैक्सिमम टाइम आपके ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो से प्राइस पंप करेगा। यहां पर तो हमारा एसएल हंटिंग हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एसएल हंटिंग हो गया। अब वेट करेंगे एक न्यू स्ट्रक्चर बनने का, ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी आज जो सीख रहे हो ना, ये अभी बहुत ही बेसिक है ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करने का। आगे बहुत कुछ सिखाएंगे कि एंट्री कैसे आपको प्लान करना है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। कब आपको लगेगा कि ये फेल करेगा, या कब लगेगा बिना एंट्री पे आए प्राइस जो है एक न्यू हाई पे चला गया। लेट्स सी कि इस केस में अभी क्या होता है। फाइनली दोस्तों आप देखोगे कि जो वैलिड लो था, देखो हाई तो कौन सा हो गया, वैलिड हाई हमारा ये हो गया। क्यों हाई है ये, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट, यहाँ इंड्यूसमेंट था, इस इंड्यूसमेंट को इसने लिया, तो इंड्यूसमेंट लेते के साथ हाई कंफर्म हो जाता है, और लो कंफर्म तब होता है जब इसी हाई को ब्रेक करता है। तो यहाँ तो अभी तक हाई को ब्रेक नहीं किया, तो लो कंफर्म नहीं है, लो पहले वाला कंफर्म था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाई को ब्रेक किया, तो ये लो वैलिड है। तो ये लो के अंदर ही हमें ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो फाइंड करना था, और अगर ये ब्रेक हो जाता है, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये ब्रेक हो गया है, इसे डिलीट करते हैं, और यहाँ आप देखोगे कि इसके लो को यहाँ पर क्या किया, जस्ट ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इसे क्या किया, ब्रेक किया। जैसे ब्रेक होगा तो क्या समझेंगे कि ये चौक हुआ है, क्या हुआ है, चौक हो गया, यानी ट्रेंड जो है बदल गया, बुलिश से हो चुका है बियरिश में। अब बियरिश जैसे नीचे आ गया तो हम लोगों को मार्क करना है इंड्यूसमेंट। तो अभी लो हमारा ये है, इसके पहले वाला पुल बैक देखना है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, ठीक है, तो वो होगा हमारा इंड्यूसमेंट। तो अभी हमें दिख रहा है कि दिस इज द इंड्यूसमेंट, जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, ठीक है, इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो कौन सा है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ मार्क करेंगे कि ऑर्डर फ्लो कौन सा है या ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। तो एक एरिया हमें यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, हो सकता है प्राइस यहाँ टैप करे या प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है, तो वेट करना होगा यहाँ से नीचे आने का, या फिर उसके ऊपर और भी देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। ये अभी लो है, और सबसे टॉप लेवल यहाँ इस बिटवीन में हमें ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, जिसे टच करने के बाद मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब इसके ऊपर आते हैं तो ये कैंडल के अंदर का मूवमेंट है, कोई भी नहीं है, और लेकिन दोस्तों यहाँ आप देखोगे कि ये जो है यहाँ से एक पुल बैक, देखो ये डाउन, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया है, बियरिश हो गया, तो बियरिश होने में क्या हो जाएगा, जस्ट जो बुलिश था उसका अपोजिट वर्क करेगा, ठीक है। यहां आप देखोगे कि ये गिर रहा है ना, तो गिरने से पहले जो
मेजर पंप आया था, तो ये एरिया एक ऑर्डर फ्लो की तरह ट्रीट करेगा। और ये देखोगे कि जो कैंडल ने ब्रेक किया, इसे ब्रेक करने के बाद कोई भी कैंडल जो है इसको आकर फिर वापस टच नहीं किया। जब टच नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है, और जब इस जोन पे आएगा तब हम लोग जो है शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। एक यहाँ भी चांसेस बनेगा और ये एक यहाँ भी चांसेस होगा, हाई प्रोबेबिलिटी होगा इस जोन को टच करेगा। उसके बाद लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो फाइनली हमारे इस जोन पे आ गया और रिएक्शन भी सही दे रहा है। अब देखते हैं डाउन साइड जाता है या फिर और पंप कर जाता है। अभी तो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है। अभी देखोगे इस जोन पे काफी टाइम स्पेंड कर रहा है, फाइनली इसको ब्रेक कर चुका है, यानी इसके ऊपर आ गया है। तो वैलिड हो सकता है इस जोन पे ये प्रॉपर ढंग से काम करे। इस जोन पे आने के बाद हम लोग एंट्री प्लान करेंगे शॉर्ट का। यहां आप देखोगे कि इस एरिया पे प्राइस आया भी और टैप भी किया, टैप करने के बाद डाउन साइड भी गया, लेकिन उसके बाद फाइनली यहां ब्रेक ऊपर साइड ब्रेक कर दिया। इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है एसएमसी में कि जब भी किसी जोन पे टैप कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो एसएल एंट्री पॉइंट पे लगा ले। एसएल एंट्री पॉइंट पे लगा ले, वो भी खास करके जब दो जोन आपको दिखाई दे, फर्स्ट जोन, दो जोन दिखाई दे और आप पहले जोन पे एंट्री ले रहे हो, क्योंकि फाइनल हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। बियरिश मार्केट में सबसे टॉप पे होगा वही होगा हाई प्रोबेबिलिटी वाला, और बुलिश मार्केट में जो सबसे लो पे होगा वही होगा हाई प्रोबेबिलिटी वाला जोन। तो अभी जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला जोन था, लेकिन यहां पर आया ही नहीं। यहां पर 50-50 चांसेस था, तो इस जोन पे आकर आप देखोगे रिएक्ट भी किया, डाउन साइड मार्केट आया, लेकिन उसके बाद फिर ब्रेक कर दिया। अगर हम एसएल ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते तो यहां हम लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी कोई भी लॉस। तो यहां दोस्तों हम लोगों का कोई भी लॉस नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी होती है कि जब भी दो जोन या मल्टीपल जोन आपको दिखे, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो दिखे, तो पहला यानी अर्ली एंट्री कर रहे तो एसएल को ट्रेल कर लेंगे। जैसे एंट्री ट्रिगर होगा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है, अगर रिएक्शन दे रहा है प्रॉफिट में आ रहा है तो। अगर कंटिन्यू ब्रेक कर दिया तो वो अलग चीज है, अगर रिएक्शन दिया प्रॉफिट में जा रहा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना, ताकि आपका लॉस ना हो। प्रॉफिट ना बने चलेगा लेकिन लॉस ना हो। तो यहां पर आप देखोगे फाइनली एक न्यू स्ट्रक्चर बना दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहां था इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर से लो को ब्रेक करने का मतलब है कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इंड्यूसमेंट फाइंड करना है। तो हमें दिख रहा है कि इंड्यूसमेंट कौन सा इंड्यूसमेंट वैलिड इंड्यूसमेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग और भी डिटेल में सीखेंगे कि कैसे काम करता है ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक, और साथ में कि अगर वो टैप नहीं करता है तो वैसे ट्रेड जो मिस हो जाते हैं उसे कैसे कैप्चर करेंगे, और भी डिटेल में हम लोग दोस्तों सीखेंगे। बस इस वीडियो पे 500 का लाइक का टारगेट है, इसे पूरा आप लोग कर दो, आगे वाले और भी वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है डू सब्सक्राइब राइट नाउ, और बेल आइकन को भी प्रेस करके जरूर रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।